प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा व्रत, एक स्त्री की श्रद्धा और एक छोटी सी प्रार्थना कैसे पूरे जीवन का भाग्य बदल सकती है? क्या ये संभव है कि केवल सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण से स्वयं मां गौरी और भगवान शिव आपके जीवन में प्रवेश कर लें? ध्यान से सुनिए। ये केवल कथा नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति का अनुभव है जो आपके भीतर छुपी हुई है। और यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना तो ये केवल आपके जीवन की दिशा ही नहीं बदलेगी, बल्कि आपके मन, आपके संबंधों और आपके भाग्य को भी पवित्र कर देगी। प्रिय श्रोतागण, आज हम जिस पावन व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं वो है गंगौर व्रत। ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, प्रेम, तपस्या और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है? क्यों इसे विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां करती हैं? और क्यों कुमारी कन्याएं भी इसे पूरे श्रद्धा भाव से निभाती हैं? प्रिय श्रोतागण, गंगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण अर्थात भगवान शिव और गौर अर्थात माता पार्वती। ये व्रत उस दिव्य मिलन का उत्सव है जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। ये केवल बाहरी पूजा नहीं है, ये हमारे भीतर के पुरुष और प्रकृति, शक्ति और शांति, प्रेम और तपस्या के मिलन का प्रतीक है। ध्यान से सुनिए। जब एक स्त्री इस व्रत को करती है तो वो केवल अपने पति की लंबी आयु की कामना नहीं करती, बल्कि वो अपने जीवन में संतुलन, समर्पण और दिव्य प्रेम को आमंत्रित करती है। और जब एक कन्या इस व्रत को करती है तो वो केवल एक योग्य वर नहीं मांगती, बल्कि वो उस आत्मिक साथी को बुलाती है जो उसके जीवन को पूर्ण कर दे। प्रिय श्रोतागण, ये दिन साधारण नहीं है। ये वो क्षण है जब देवी पार्वती की ऊर्जा धरती पर विशेष रूप से सक्रिय होती है। ये वो समय है जब हर सच्ची प्रार्थना सीधे मां गौरी तक पहुंचती है। और जो इस दिन सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। धार्मिक कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुनना आवश्यक होता है, क्योंकि हर कथा एक यात्रा है। और यदि आप उस यात्रा को अधूरा छोड़ देते हैं तो उसका फल भी अधूरा ही रह जाता है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां गौरी अवश्य लिखें, क्योंकि ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य कृपा को आमंत्रित करते हैं। अब आइए प्रवेश करते हैं इस अद्भुत, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कथा में। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जहां लोग सरल जीवन जीते थे और भगवान शिव तथा माता पार्वती की भक्ति में लीन रहते थे। उसी गांव में एक कन्या रहती थी जिसका नाम था कावेरी। कावेरी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर था उसका हृदय। वो बचपन से ही मां गौरी की अनन्य भक्त थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वो नदी किनारे जाती, मिट्टी से मां गौरी की प्रतिमा बनाती और पूरे प्रेम से उनकी पूजा करती। उसकी आंखों में केवल एक ही इच्छा थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो भगवान शिव के समान धैर्यवान, न्यायप्रिय और प्रेम से पूर्ण हो। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल पूजा करने से ऐसी मनोकामना पूरी हो सकती है? लेकिन ध्यान से सुनिए। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वो आत्मा से निकलती है। और जब आत्मा से निकली हुई प्रार्थना मां तक पहुंचती है तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने के लिए झुक जाता है। समय बीतता गया। कावेरी का विवाह एक साधारण युवक से हो गया जिसका नाम था वीर। वीर स्वभाव से अच्छा था, लेकिन उसमें वो स्थिरता, वो समझदारी नहीं थी जिसकी कावेरी ने कल्पना की थी। विवाह के बाद कावेरी का जीवन बदलने लगा। घर की जिम्मेदारियां, परिस्थितियों की कठिनाइयां और पति का चंचल स्वभाव, ये सब उसके मन को तोड़ने लगे। लेकिन
उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर वर्ष गणगौर व्रत के दिन वो पूरे विधि विधान से माँ गौरी की पूजा करती और एक ही प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो और मेरे जीवन को सही दिशा दिखाओ। प्रिय श्रोतागण, यहीं से शुरू होती है उसकी परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। वीर भी परेशान हो गया। उसने गलत रास्ता चुनने का विचार किया और कावेरी से कहा, अब भक्ति से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। प्रिय श्रोतागण, अब क्या होगा? क्या कावेरी अपनी आस्था छोड़ देगी या वो इस संकट में भी माँ गौरी पर विश्वास बनाए रहेगी? और क्या सच में माँ गौरी उसकी परीक्षा ले रही थी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? अब इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। एक ओर था संकट, भयंकर सूखा, भूख और निराशा, और दूसरी ओर थी एक स्त्री की अटूट श्रद्धा, उसका विश्वास और माँ गौरी के प्रति उसका प्रेम। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में केवल भक्ति से इतना बड़ा संकट टल सकता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। प्रिय श्रोतागण, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तभी ईश्वर चुपचाप आपके धैर्य को परख रहे होते हैं। कावेरी के जीवन में भी ऐसा ही एक तूफान आ चुका था। उसका पति वीर अब पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने कावेरी से कहा, मैं अब इस गांव में नहीं रह सकता, यहाँ केवल भूख और मृत्यु है। मैं शहर जाकर धन कमाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक निर्णय नहीं था, ये उस विश्वास का टूटना था जिस पर कावेरी ने अपना जीवन टिका रखा था। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धीरे से कहा, यदि तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, धन से जीवन चलता है, लेकिन शांति केवल धर्म से मिलती है। वीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया। प्रिय श्रोतागण, अब कावेरी अकेली थी, न घर में अन्न, न कोई सहारा, लेकिन उसका विश्वास अब भी अडिग था। गणगौर व्रत का दिन नजदीक आ रहा था और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार भी पूरी श्रद्धा से व्रत करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, जब पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है तो व्रत कैसे किया जा सकता है? लेकिन ध्यान से सुनिए, सच्चा व्रत भोजन त्यागने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत है अपने मन को स्थिर रखना, अपने विश्वास को अडिग रखना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना। गणगौर के दिन सुबह सुबह कावेरी नदी किनारे गई। उसने मिट्टी से माँ गौरी की प्रतिमा बनाई, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि शरीर कमजोर था और मन में पीड़ा थी। फिर भी उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की। उसने फूल चढ़ाए, दीप जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे माँ गौरी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे शक्ति दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ और मेरे पति को गलत रास्ते से बचा लो। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, अचानक वहाँ एक वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वो कावेरी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? कावेरी ने अपनी सारी पीड़ा उस वृद्ध स्त्री को बता दी। वृद्धा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर धीरे से बोली, यदि तेरा विश्वास सच्चा है तो तुझे आज ही तेरी परीक्षा का फल मिल जाएगा। ये कहकर वो वृद्धा वहां से चली गई। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो कोई साधारण स्त्री थी या फिर स्वयं माँ गौरी ने उसका रूप धारण किया था? ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य खोलने वाला है। उधर वीर शहर पहुंच चुका था। वो धन कमाने के लिए गलत लोगों के साथ जुड़ गया। धीरे धीरे उसने चोरी और धोखे का रास्ता अपना लिया। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत धन आ गया, लेकिन उसके मन की शांति कहीं खो गई थी। एक रात जब वो अपने साथियों के साथ एक बड़े चोरी की योजना बना रहा था, तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। आकाश में बिजली चमकने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। वीर को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। प्रिय श्रोतागण, क्या ये केवल एक संयोग था या फिर माँ गौरी
उसे उसके पथ से भटकने से रोक रही थीं। और इधर कावेरी के जीवन में क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला था? ध्यान से सुनिए प्रिय श्रोतागण, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आस्था और अधर्म एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक ओर है कावेरी, जिसका शरीर कमजोर है लेकिन विश्वास अटूट है, और दूसरी ओर है वीर, जिसके पास धन है लेकिन मन अशांत है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में धन से बढ़कर भी कुछ होता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो सत्य है जिसे समझने में मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है। प्रिय श्रोतागण, उस रात जब वीर अपने साथियों के साथ चोरी की योजना बना रहा था, तभी अचानक वो भयंकर तूफान और भी तेज हो गया। आकाश में गर्जना होने लगी, मानो स्वयं देवता क्रोधित हों। वीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने अपने साथियों से कहा, मुझे नहीं लगता हमें आज ये काम करना चाहिए। लेकिन उसके साथी हंस पड़े। डर गए क्या? अब पीछे हटने का समय नहीं है। प्रिय श्रोतागण, कभी कभी ईश्वर हमें संकेत देते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। वीर ने भी अपने मन की आवाज को दबा दिया और वो अपने साथियों के साथ उस चोरी को अंजाम देने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे उस घर के अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वीर के हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। तभी एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, तू कहां जा रहा है? वीर डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, जिस धन के लिए तू अपने धर्म को भूल गया, क्या वो तुझे शांति दे पाएगा? प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उस शक्ति की पुकार थी जो हर आत्मा के भीतर बसती है। वीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन हो आप? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में एक तेजस्वी स्त्री का रूप दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, स्वयं माँ गौरी थी। प्रिय श्रोतागण, लेकिन ध्यान से सुनिए, माँ ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे समझाया, पुत्र, तू बुरा नहीं है, लेकिन तेरा मार्ग गलत है। तेरी पत्नी तेरे लिए व्रत कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और तू उसके विश्वास को तोड़ रहा है। वीर का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। प्रिय श्रोतागण, यही है सच्चे पश्चाताप की शक्ति। जब मन से निकली हुई क्षमा ईश्वर तक पहुंचती है, तो वे केवल दंड नहीं देते, बल्कि मार्ग भी दिखाते हैं। माँ गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जा, अपने घर लौट जा, तेरी परीक्षा समाप्त हुई। तेरी पत्नी की भक्ति तुझे वापस सही मार्ग पर ले आई है। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। वीर के चारों ओर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। दरवाजे खुल गए और उसके साथी डर के मारे भाग चुके थे। प्रिय श्रोतागण, उधर कावेरी अपने घर में बैठी थी। उसने पूरे दिन व्रत रखा था और अब भी माँ गौरी का स्मरण कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कावेरी ने दरवाजा खोला और सामने वीर खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में लालच नहीं था, बल्कि पश्चाताप और प्रेम था। वो कावेरी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। प्रिय श्रोतागण, ये वही क्षण था जब एक स्त्री की भक्ति एक पुरुष के जीवन को बदल चुकी थी, और तभी वही एक हल्की सी सुगंध फैली और वही वृद्ध स्त्री फिर से प्रकट हुई। अब आप समझ ही गए होंगे, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं माँ गौरी थी। उन्होंने कावेरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरी श्रद्धा, तेरा धैर्य और तेरा प्रेम, इन सब ने आज एक जीवन को बचा लिया। आज से तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो भी स्त्री इस गणगौर व्रत को सच्चे मन से करेगी, उसे भी तुझ जैसा सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रिय श्रोतागण, यही है गणगौर व्रत की महिमा। ये केवल एक कथा नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो सच्ची भक्ति में छुपी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ध्यान से सुनिए, भक्ति केवल पूजा नहीं है, ये एक भावना है। ये वो शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, जो भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकती है,
और जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा सकती है। प्रिय श्रोतागण, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई संकट है, तो घबराइए मत। बस सच्चे मन से माँ गौरी का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ गौरी अवश्य लिखें। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। अंत में मैं माँ गौरी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और सौभाग्य का प्रकाश फैलाएं। प्रिय श्रोतागण, क्या केवल एक चमत्कार, एक मिलन और एक आशीर्वाद ही इस व्रत की संपूर्णता है? नहीं, ध्यान से सुनिए। ये केवल आरंभ था, एक ऐसी गहराई का जिसे समझे बिना गणगौर व्रत का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। प्रिय श्रोतागण, कावेरी और वीर का जीवन अब बदल चुका था। घर में अब भी धन की अधिकता नहीं थी, परंतु मन में संतोष था, आंखों में विश्वास था और हृदय में एक नई शांति का वास था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर परीक्षा किस बात की? यही तो रहस्य है। जीवन में जब हम एक परीक्षा पार कर लेते हैं तो ईश्वर हमें वहीं नहीं छोड़ देते। वे हमें और ऊंचा उठाने के लिए और गहराई में ले जाने के लिए एक नई परिस्थिति देते हैं, और यही सच्चे साधक की पहचान होती है। प्रिय श्रोतागण, कुछ समय बीत गया, गांव में फिर से हरियाली लौट आई, बारिश हुई, फसलें लहलहाने लगीं और लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन कावेरी के मन में अब भी एक प्रश्न था। क्या मेरी भक्ति केवल संकट के समय के लिए थी? क्या मैं केवल दुख में ही माँ को याद करूं? प्रिय श्रोतागण, ये प्रश्न केवल कावेरी का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो ईश्वर को केवल आवश्यकता के समय याद करता है। ध्यान से सुनिए। सच्ची भक्ति संकट की नहीं, समर्पण की पहचान है। और यही समझाने के लिए माँ गौरी ने एक और लीला रची। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका रूप बहुत साधारण था, कपड़े पुराने थे और शरीर थका हुआ था। वो हर घर के दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने भी उसे भोजन नहीं दिया, क्योंकि अब लोगों के मन में फिर से अहंकार आ गया था। हमने मेहनत की है, हमने ये सब कमाया है। प्रिय श्रोतागण, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है। वो साधु धीरे धीरे कावेरी के घर पहुंचा। कावेरी ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत बाहर आई। उसने आदर से उसे बैठाया और जो थोड़ा बहुत अन्न घर में था वो सब उसके सामने रख दिया। वीर ने ये देखा तो वो थोड़ा चिंतित हुआ। हमारे पास खुद के लिए भी कम है, तुम सब दे रही हो। कावेरी मुस्कुराई। जो हमारा है वो माँ का दिया हुआ है, और जो माँ का है वो उनके हर रूप का अधिकार है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। यही है सच्ची भक्ति का स्वरूप, जहाँ देने में डर नहीं होता, जहाँ सेवा में संकोच नहीं होता। साधु ने भोजन किया और जाते जाते कावेरी से कहा, बेटी, आज तूने मुझे नहीं स्वयं देवी को भोजन कराया है। ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया और अचानक एक दिव्य प्रकाश के साथ वो अदृश्य हो गया। प्रिय श्रोतागण, अब आप समझ ही गए होंगे, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो कावेरी की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। उसी क्षण आकाश में एक मधुर ध्वनि गूंजी, जहाँ सेवा है वहाँ हम हैं, जहाँ समर्पण है वहाँ हमारा वास है। कावेरी और वीर दोनों भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू अब केवल भाव के नहीं थे। ये आंसू उस दिव्य अनुभूति के थे जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रिय श्रोतागण, यही है गणगौर व्रत का गहरा अर्थ। ये केवल पति की लंबी आयु का व्रत नहीं है, ये उस जीवन का व्रत है जहाँ प्रेम हो, सेवा हो और अहंकार न हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आज के युग में भी इस व्रत का इतना महत्व है? ध्यान से सुनिए। आज के इस कलयुग में जहाँ रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ विश्वास टूट रहा है, वहाँ ये व्रत एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध केवल साथ रहने से नहीं बनता, वो बनता है विश्वास से, त्याग से और प्रेम से। प्रिय श्रोतागण,
यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सौभाग्य और सच्चा प्रेम चाहते हैं तो इस गणगौर व्रत को केवल एक परंपरा की तरह नहीं बल्कि एक संकल्प की तरह अपनाइए और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां गौरी अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप केवल एक संदेश नहीं फैलाते, आप एक ऊर्जा फैलाते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो अनगिनत जीवनों को छू सकती है। अंत में मैं मां गौरी और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वे आपके जीवन में प्रेम का प्रकाश, विश्वास की शक्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। अब कथा प्रवेश कर रही है उस गहराई में जहां केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं बल्कि अनुभव करना आवश्यक है। अब तक आपने देखा भक्ति का स्वरूप, समर्पण की शक्ति और एक साधारण स्त्री के प्रेम ने कैसे जीवन को बदल दिया। लेकिन अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो और भी गूढ़ है, और भी रहस्यमयी है। ये कथा है एक रानी की, एक ऐसी रानी जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सत्ता, सौंदर्य, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे भीतर से खाली कर रहा था। प्रिय श्रोतागण, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जहां राजा सोमदत्त और रानी वसुंधरा का राज था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा सुखी थी, लेकिन रानी वसुंधरा अपने सौंदर्य और वैभव पर अत्यधिक गर्व करती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वो केवल उसके भाग्य और उसकी योग्यता का परिणाम है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य अपने सुख और समृद्धि का श्रेय केवल स्वयं को देने लगता है तो वही अहंकार धीरे धीरे उसके पतन का कारण बन जाता है। एक दिन राज्य में गणगौर व्रत का पर्व आया। सभी स्त्रियां पूरे श्रद्धा भाव से मां गौरी की पूजा कर रही थीं, लेकिन रानी, उसने इस व्रत को केवल एक परंपरा समझा। वो हंसी, क्या इन छोटी छोटी पूजा से जीवन बदल जाता है? प्रिय श्रोतागण, ये वही क्षण था जब उसकी परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। महल में एक वृद्ध स्त्री आई। उसने रानी से कहा, बेटी, गणगौर व्रत को हल्के में मत ले। ये केवल पूजा नहीं है, ये शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। रानी मुस्कुराई, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, मेरे पास सब कुछ है। वृद्धा ने गहरी नजरों से उसे देखा और शांत स्वर में कहा, जो अपने पास सब कुछ समझता है वो अक्सर सब कुछ खो देता है। ये कहकर वो चली गई। प्रिय श्रोतागण, अब आप समझ ही गए होंगे, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं मां गौरी थीं। लेकिन रानी ने इस संकेत को नहीं समझा और यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में राज्य में अशांति फैलने लगी, फसलें खराब होने लगी, व्यापार ठप हो गया और धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। महल का वैभव अब चिंता में बदल गया। रानी वसुंधरा, जो कभी अपने सौंदर्य और धन पर गर्व करती थी, अब हर रात डर और चिंता में जागने लगी। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये केवल संयोग था या फिर ये अहंकार का परिणाम था? ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य ईश्वर के संकेतों को अनदेखा करता है तो जीवन उसे समझाने के लिए कठिन रास्ता चुनता है। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा, वही वृद्ध स्त्री उसके सामने खड़ी है और कह रही है, अब भी समय है, अपने अहंकार को छोड़ दे और गणगौर व्रत का पालन कर। रानी घबराकर उठी, उसका हृदय तेज धड़क रहा था। अब पहली बार उसके मन में भय नहीं बल्कि विनम्रता जागी। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण होता है जब आत्मा जागती है, जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और अपने अहंकार को पहचानता है। अगले दिन रानी ने निश्चय किया कि वो पूरे श्रद्धा भाव से गणगौर व्रत करेगी। लेकिन क्या केवल व्रत करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या माँ गौरी उसे क्षमा कर देंगी और क्या वो अपने खोए हुए सुख को वापस पा सकेगी? प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। अब कथा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां अहंकार टूटता है और आत्मा जागती है। एक ओर है रानी वसुंधरा, जिसके जीवन का वैभव अब डगमगा चुका है, और दूसरी ओर है उसके भीतर उठती हुई विनम्रता, जो उसे सत्य की ओर ले जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल एक स्वप्न किसी के जीवन को बदल सकता है? ध्यान से सुनिए। जब वो स्वप्न सामान्य न होकर दिव्य संकेत हो तो वो केवल स्वप्न नहीं रहता, वो मार्गदर्शन बन जाता है। प्रिय श्रोतागण, अगली सुबह
रानी वसुंधरा ने अपने राजसी आभूषण उतार दिए। उसने साधारण वस्त्र धारण किए और पहली बार महल की रानी नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री बनकर माँ गौरी की पूजा करने निकली। महल की दासियां आश्चर्य में थीं। रानी, ये आप क्या कर रही हैं? रानी ने शांत स्वर में कहा, आज मैं नहीं, मेरी आत्मा पूजा करेगी। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। यही वो क्षण है जब पूजा रिवाज से उठकर साधना बन जाती है। रानी नदी के तट पर पहुंची। वहां पहले से ही कई स्त्रियां गणगौर व्रत कर रही थीं, लेकिन आज उनके बीच खड़ी रानी किसी से अलग नहीं थी। उसने मिट्टी उठाई और कांपते हाथों से माँ गौरी की प्रतिमा बनानी शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि ये केवल मिट्टी नहीं थी, ये उसके अहंकार का टूटना था। हर स्पर्श के साथ उसका गर्व धीरे धीरे मिटता जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये एक पश्चाताप है? नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों को स्वीकार करता है तो वही आंसू उसकी आत्मा को पवित्र कर देते हैं। रानी ने पूरे दिन व्रत रखा, न जल न अन्न, केवल भक्ति। संध्या के समय उसने दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ गौरी, मैंने अहंकार में आकर आपकी महिमा को नहीं पहचाना। मैंने अपने वैभव को ही सत्य समझ लिया, लेकिन आज मैं आपके सामने खाली हाथ खड़ी हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, अचानक चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। हवा रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और तभी उसके सामने वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के मध्य से माँ गौरी का रूप प्रकट हुआ। रानी वसुंधरा विस्मित रह गई। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। माँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ गौरी ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, वसुंधरा, तूने देर की परंतु सही मार्ग चुन लिया। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, लेकिन विनम्रता उसे सत्य का दर्शन कराती है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। माँ ने उसे कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। माँ गौरी ने आगे कहा, आज से तेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे, तेरे पति स्वस्थ होंगे, तेरा राज्य पुनः समृद्ध होगा और तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही वो दिव्य प्रकाश विलीन हुआ, रानी ने महसूस किया उसका हृदय हल्का हो गया है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति जन्म ले चुकी है। जब वो महल लौटी तो उसने देखा राजा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, राज्य में फिर से खुशहाली लौट रही है और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। प्रिय श्रोतागण, यही है गणगौर व्रत का चमत्कार। ये केवल बाहरी सुख नहीं देता, ये भीतर का परिवर्तन लाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इस कथा का अंतिम संदेश क्या है? ध्यान से सुनिए। जीवन में धन, सौंदर्य और शक्ति ये सब क्षणिक हैं, लेकिन भक्ति, विनम्रता और प्रेम, यही वो तत्व हैं जो जीवन को पूर्ण बनाते हैं। प्रिय श्रोतागण, यदि आप भी अपने जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं तो केवल व्रत न करें, उसके भाव को समझें, अपने भीतर अहंकार को त्यागें और प्रेम, सेवा और श्रद्धा को अपनाएं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय माँ गौरी। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक आह्वान है दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। अंत में मैं माँ गौरी और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपके जीवन को सुख, शांति और अखंड सौभाग्य से भर दें। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय माँ गौरी। हर हर महादेव।